आजकल के लोग जीवन को बेहद प्लानिंग से जीना पसंद करते हैं। यही कारण है कि करियर में आगे बढ़ने के साथ ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी खास तौर पर प्लानिंग करते हैं। इनकी प्लानिंग में कब शादी करनी है, कब माँ बाप बनना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ऐसी चीजें शामिल होती हैं। ऐसी चीजें आज से 20 साल पहले का समाज बहुत प्लानिंग से नहीं करता था। ऐसे में आज का यूथ इन स्वाभाविक चीजों को रोकने के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं। इसमें सबसे अहम मसला माँ बाप बनने का है। भागदौड़ भरी जिंदगी में करियर को अहमियत देने की वजह से युवा अपने हिसाब से फैमिली प्लानिंग करते हैं। ऐसे में अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए वो दवाइयों का सहारा लेते हैं ताकि उनके पीरियड्स टाइम पर आ जाए, लेकिन दवाइयों के भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि अगर आपकी अनचाही प्रेगनेंसी हो गई है तो उसे रोकने के लिए घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं हम कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकती हैं और आप अपने पीरियड्स को जल्दी से जल्दी ला सकती हैं। इन सभी में सबसे पहला है पपीता। ये रिलेशन बनाने के बाद आपकी प्रेगनेंसी की संभावना को कम करता है, क्योंकि पपीते में पेपाइन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है और इससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। इसलिए आप अपने पति के साथ रिलेशन बनाने के बाद लगातार 3 दिनों तक कच्चा पपीता खाएं, तो इससे आपको जल्द ही मिसकैरेज हो जाएगा। इसके अलावा अदरक से भी पीरियड जल्दी लाया जा सकता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग होने में हेल्प करता है। इसके लिए आप अदरक को काटकर इसे पानी में बॉईल कर लें। उसके बाद फिर 5 मिनट तक इसे पानी में ही डूबा रहने दें। इसके बाद आप इसे पी सकती हैं। रोजाना 2 कप पीने से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, लेकिन इसमें अदरक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये असर करेगा। अदरक वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए अगर आप ये लेते हैं तो इससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी नहीं होगी। और कई बार जब महिलाओं को ठीक से पीरियड्स नहीं आते हैं तब भी डॉक्टर अदरक लेने की सलाह देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग ठीक तरीके से हो सके। साथ ही विटामिन सी लेना भी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है और पीरियड्स जल्दी ला सकता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के स्तर को कम करता है। जैसा कि आपको पता ही है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में विटामिन सी से भरपूर चीजें खाने से प्रेगनेंसी को रोक सकता है। इसके लिए विटामिन सी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी को रोकना है तो पिल्स खाने से बेहतर ऑप्शन है इसको नेचुरली रोकना। इसलिए प्रेगनेंसी से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लें। ये आपको नेचुरली प्रेग्नेंट ना होने से बचा सकता है। और प्रेगनेंसी को रोकने में ट्रॉपिक फ्रूट जैसे कि पाइनएप्पल काफी कारगर होते हैं। भ्रूण इम्प्लांटेशन के खिलाफ काम करता है। ये मिसकैरेज और एम्ब्रोटॉक्सिक की तरह काम करते हैं। इसलिए रोजाना कच्चा पाइनएप्पल खाकर आप प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं। और वैसे भी किसी भी तरह से फलों और सब्जियों को खाकर अगर प्रेगनेंसी रोकी जाती है तो ये बेहतर ही होगा। दवाई खाकर प्रेगनेंसी को रोकने का बुरा असर महिलाओं की पूरी बॉडी पर पड़ता है। ऐसे में ट्रॉपिकल फ्रूट जैसे कि पाइनएप्पल प्रेगनेंसी से बचने के उपाय के लिए आसान और सस्ता ऑप्शन है। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के तरीके में दालचीनी भी अहम रोल निभाती है। ये यूट्रस को स्टिमुलेट करने के लिए जानी जाती है। इसकी वजह से आपको मिसकैरेज होता है। ये बाकी उपायों की तरह तुरंत ही असर नहीं करता। ऐसे में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आपको रोजाना लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना होगा। प्रेगनेंसी से बचने के लिए लोग दालचीनी को नेचुरली मेडिसिन मानते हैं। यहाँ तक कि जिनको पीरियड से जुड़ी परेशानी होती है तो डॉक्टर उन्हें भी दालचीनी का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी से बचने के उपाय में आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रिकॉशन एक इकलौता ऑप्शन होता है जो कि गर्भ निरोधक के तौर पर काम करता है, बल्कि STI यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी सुरक्षा देता है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के मुताबिक गर्भ निरोधक के रूप में पुरुष कॉन्डोम 80% कारगर साबित होते हैं। बस इसका इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये फटे ना। इस्तेमाल करते समय इसमें मौजूद हवा को पिंच करके निकालना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इसलिए ये सब इंस्ट्रक्शन जानने के लिए एक बार कॉन्डोम के पैकेट के अंदर इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ लें। इसके अलावा अगर आपको इन सब के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि आप ढीले ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने इस बारे में बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।